दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी कुंडली में लिखा हुआ है कि वह जिससे भी शादी करेगी शादी के बाद उसके पति की मौत हो जाएगी और इसलिए उसे एक बरगद के पेड़ से शादी करनी होगी। और यह एक बंगाली मूवी है। सबटाइटल पढ़कर मूवी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये कहानी किन किन मोड़ों से गुजरती है और इसका अंत बहुत ही दर्दनाक है। तो देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत सन 1828 से होती है, जहां पर हम कुछ लोगों को एक गांव में देखते हैं। वह एक जिंदा लड़की को पालकी में बैठाकर शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं और वह माता सती के नारे भी लगा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि उस लड़की के पति की मौत हो चुकी है और उस समय सती प्रथा प्रचलित थी कि एक विधवा को अपने पति की चिता में जिंदा जला दिया जाता था। और उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि उन्हें अंग्रेजों का भी डर है कि कहीं हमें उस लड़की को सती करते हुए कहीं अंग्रेज देख ना लें। यदि अंग्रेजों ने इन्हें देख लिया तो उनके काम में अड़चन आ जाएगी। उस पालकी को पकड़कर उस लड़की की मां बहुत ज्यादा रो रही थी और एक औरत को सती इसलिए किया जाता था क्योंकि उनका मानना था कि जिस घर की औरत सती होगी उस औरत की पूजा की जाएगी और उसके पति को और उसे स्वर्ग मिलेगा। वो लड़की दर्द से चीख रही है और सभी उसके चारों तरफ घूम घूम कर जोर जोर से कह रहे हैं कि सती माता की जय। और उस लड़की को सती होते हुए एक उमा नाम की लड़की देख रही थी, जो इस कहानी की मुख्य भूमिका है। उमा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। उसे अपने आने वाले कल की चिंता थी कि यदि उसके साथ ऐसा होगा तो वह क्या करेगी, कैसे इस तरह की तकलीफ झेलेगी। वो वहां से उमा एक बरगद के पेड़ के पास जाती है, जहां से वह औरतों की कुछ चूड़ियां इकट्ठी कर लेती है। उमा एक ब्राह्मण परिवार से है और वो बोल नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है। उमा की माँ बचपन में ही गुजर गई। जब वो 3 महीने की थी उसकी माँ ने मरने से पहले अपने भाई को कहा था कि उमा का हमेशा ख्याल रखना। और अब उमा अपने मामा के घर रहती है और आगे पता चल जाएगा कि उमा उस घर में किस तरह रहती है। और वह ज्यादा वक्त इसी पेड़ के पास और नदी के किनारे बिताती है। उसकी मामी की 4 बेटियां हैं और 3 बेटे। उनमें से सिर्फ एक लड़की की शादी हो गई है, जो अभी भी इसी घर में रहती है। खैर, जब उमा घर गई तो उसकी मामी हर दिन की तरह उसे बोलने लगी कि कितनी बड़ी हो गई हो तुम, आखिर तुमसे शादी कौन करेगा। तुम्हारी वजह से मेरी छोटी बेटियों की भी शादी नहीं हो रही। अगले दिन एक मास्टर उमा के मामा के पास आया, जो अक्सर उनके पास आता है। वो आपस में उमा की शादी के बारे में बात करने लग गए। उसकी मामी ने कहा कि आखिर इस गूंगी से शादी कौन करेगा। माँ जन्म देते ही मर गई और ऊपर से कुंडली में दोष है, और यदि शादी करके सती हो जाएगी तो हमारी छोटी बेटी शशि को अच्छा वर मिल जाएगा। समाज में हमारी कितनी इज्जत होगी। अगले दिन हम उमा को देखते हैं, जो रोज सुबह बर्तन मांजने के लिए घाट पर जाती है। तभी वहां से 2 अंग्रेज गुजरते हैं। उन्हें देखकर उमा काफी डर गई थी। वो अपने आप को उनकी नजरों से बचाते हुए घर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया। वो उसके ही मामा के घर का पता पूछने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उमा गूंगी है। वो कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए वो इशारे से उस आदमी को अपने घर तक ले जाती है। वो आदमी जब घर गया तो उमा के मामा ने उसे पहचाना नहीं। वो उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और इस तरह तुम हमारे घर के अंदर क्यों चले आए। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लूंगा। और फिर उस आदमी ने अपने पिता का नाम बताया। पिता का नाम सुनते ही उमा के मामा उसको पहचान गए कि वो उसका बड़ा दामाद है, जिसके साथ उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई है। दरअसल पहले लड़के लड़की की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी और अभी तक वो उनकी बेटी को अपने साथ ससुराल नहीं ले गया कि इतने साल बीत गए हैं। वो इसी तरह यहाँ पर आता है और उनसे पैसे मांगता है। अब दामाद है, पैसे तो उसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो वह उनकी बेटी को अपने घर कभी नहीं ले जाएगा।
पैसे तो घर में नहीं थे, इसलिए उसकी बड़ी बेटी अपने कानों की बालियां उसे पकड़ा देती है और अगली सुबह वो वहां से निकल जाता है। एक दिन उमा एक पेड़ से अमरूद तोड़ लेती है और अमरूद तोड़ते हुए उसे उसका छोटा भाई देख लेता है। छोटा भाई मतलब उसके मामा का छोटा बेटा। उमा जब नदी में बर्तन मांज रही थी तो वो उसके अमरूद लेकर भागने लगा। तभी उमा ने उसे देख लिया और दोनों के बीच उस अमरूद को लेकर छीना झपटी होने लगी। उमा कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए उसने उसके हाथ पर दांत मार दिया। वो रोते हुए घर पहुंचा और सबको उसने बताया कि उमा ने पास वाली चाची के घर से अमरूद चोरी किए हैं। उमा जब घर गई तो उसकी मामी ने उसे झाड़ू से बहुत पीटा। अगले दिन मास्टर फिर से आया। अब की बार वो उमा के लिए एक हल लेकर आया था। वो एक ब्राह्मण का नाम बताता है जिनकी सारी बातें वह मानते हैं। उसने बताया है कि यदि उमा की कुंडली में दोष है तो उसकी शादी एक पवित्र पेड़ से कर दी जाए, मतलब कि एक बरगद के पेड़ से। इस बात पर उसके मामा इनकार करने लगे। तभी उसकी मामी कहती है कि इसकी शादी की वजह से हमारी बेटियों की भी शादी फंसी हुई है। हमारे जैसा कौन रखेगा इसे। कपड़ा दिया, खाना दिया, इसकी गंदगी साफ की, सब कुछ किया और यह सारा दिन नदी के किनारे खेलती रहती है और अब तो चोरियां भी करने लग गई है। क्या कोई घरेलू औरतें इस तरह की हरकत करती हैं भला? तभी उसके मामा का बड़ा बेटा पूछने लगा कि क्या उमा की शादी उस पेड़ से कर दी जाएगी? तो वह पेड़ तो उमा का दूल्हा होगा ना। इसका मतलब है कि उमा उस पेड़ के पास ही रहेगी। इस बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब इसका निर्णय उनके बड़े पंडित ही करेंगे। और फिर उसके मामा उस बड़े ब्राह्मण के पास जाते हैं। वहां पर और भी कुछ आदमी अपनी समस्याएं लेकर आए थे और वह ब्राह्मण सती प्रथा पर भाषण दे रहा था कि जो औरत अपने पति के लिए सती हो जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब हिंदू धर्म के लिए घोर संकट आने वाला है। हमें अपने धर्म को, अपनी सती प्रथा को बचाना होगा। और फिर उस ब्राह्मण ने उमा के मामा को बताया कि उमा की शादी पेड़ से कराने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। यदि आप उसकी शादी किसी आदमी से कराएंगे तो उसकी मौत हो जाएगी और फिर उमा को सती होना पड़ेगा। दरअसल उन्हें चिंता इस बात की नहीं थी कि उमा को सती होना पड़ेगा। बात तो ये थी कि उन्हें उसकी शादी करने के लिए कोई लड़का मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सबको डर है कि वह जिससे भी शादी करेगी उसकी मौत हो जाएगी। और यदि उसकी शादी किसी से करानी भी है तो इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे जो उनके पास है नहीं। और फिर उमा की शादी उस बरगद के पेड़ से कर दी जाती है। उसके फेरे भी उसी पेड़ के साथ होते हैं और इस तरह पूरे रीति रिवाजों के साथ उमा की शादी कर दी गई। लेकिन उमा बस अपने मामा को देखे जा रही थी कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। आखिर उसकी ही किस्मत इतनी बुरी क्यों थी? वो जैसा जैसा कहते गए उमा करती गई। उमा ने उस बरगद के नीचे अकेले ही पूरी रात बिताई। अगली सुबह वो फिर से अपने मामा के घर काम करने आई। उसके मामा ने उसे अपने पास बुलाया और एक संदूक की चाबी देकर उसे कहा कि उस संदूक को खोलो और उसके अंदर एक बॉक्स है, उसे निकालो। उसके मामा ने उस बॉक्स से उमा की माँ की निशानियां उसे दी। अपनी माँ की चीजों को पाकर उमा बहुत खुश थी और यह खुशी वो उस बरगद के पेड़ से साझा करने चली गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना हर दुख सुख उस पेड़ से ही साझा करती है। उमा भी खामोश रहती थी और वो पेड़ भी, लेकिन अब उमा अकेली नहीं थी। उसका साथी वो पेड़ था जिसकी छांव में वो अपना दिन और रात यहीं गुजारती है। और अगले दिन पता चला कि उमा के मामा की मौत हो चुकी है। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। उस घर में अब गरीबी अपने पैर पसार रही है। उमा को अब भी उस घर से लगाव है। उनकी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और उसी दिन मास्टर भी घर पर आया। आज वो उनके घर बहुत दिनों के बाद आया है। तभी अचानक वहां पर बहुत तेज तूफान आ जाता है। सभी घर की चीजें संभालने में लगे हुए थे और अब रात हो चुकी थी, लेकिन तूफान के साथ अब बारिश भी होने लगी। उसकी मामी ने उमा से कहा कि तुम मास्टर को छाता लेकर उसके घर छोड़ आओ। उमा मास्टर के साथ उसे घर छोड़ने के लिए चली गई। उसके घर पर कोई भी नहीं था। बहुत रात हो चुकी थी
और इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर ने उमा के साथ गलत किया और उसने उससे कहा कि इस बारे में वो किसी को भी ना कहे। लेकिन उमा भला किसी को क्या कहती, और तूफान के रुकते ही वो वापस पेड़ के पास चली गई और सारी रात अकेली यूं ही रोती रही। अगली सुबह उमा देखती है कि मास्टर अपनी पत्नी को मायके से वापस लेकर आ रहा है। उसकी पत्नी को देखकर उमा पेड़ के पीछे छुप गई और अब उसके मामा के एक और बेटे की शादी हो गई थी। मास्टर की पत्नी उसे मिलने आती है। उमा तब घर पर ही थी। वह अब भी मास्टर की पत्नी से अपने आप को छुपा रही थी। तभी उमा की मामी ने उसे देख लिया और उसे लगा कि वह काम से बच रही है, इसलिए वह छुपकर बैठी हुई है और वह उमा को सबके सामने लाकर उसे पीटने लगी। तभी उमा ने भी अपनी मामी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया और वो वहां से चली गई। अगले दिन उमा की भाभी ने देखा कि उमा इमली खा रही है। उसने यह बात तुरंत ही अपनी जेठानी को बता दी और अब सबकी नज़र उमा पर थी। कुछ देर के बाद उसे उल्टियां भी आने लगी। उसकी मामी और उसकी बहुएं उमा को हैरानी से देख रही थी। अगले दिन उन सभी ने एक औरत को बुलाया। उस औरत ने कहा कि उसे ये दवा दे देना, इससे उसका अबॉर्शन हो जाएगा। और यह सारी बातें मास्टर ने भी सुन ली थी। और फिर रात को मास्टर की पत्नी उमा को वो दवा देने के लिए उस पेड़ के पास जाती है। मास्टर की पत्नी को उमा पर शक हो गया था और फिर उमा वो दवा खा लेती है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उमा को उस दवाई का कोई भी असर नहीं हुआ और अब उमा से सब नफरत भी करने लगे थे। उसने घर में जाना भी कम कर दिया था। दिन भर वो पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती। एक शाम को फिर से बहुत तेज तूफान आया। उमा तब पेड़ के नीचे ही थी। तूफान को देखकर वह बहुत तेज अपने घर की तरफ भागी। जब उमा घर पर गई तो सब लोग उसे इग्नोर करने लगे। टाइम से पहुंच जाने के बावजूद भी उन लोगों ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया और सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। अब इस मुसीबत में भी उसके पास छुपने के लिए कोई घर नहीं था। आखिर इतने बड़े तूफान में वो इस पेड़ के नीचे अपनी जान कैसे बचाएगी। तूफान के साथ बहुत तेज बारिश भी होने लगी। उमा यहाँ वहाँ छुपने की कोशिश करने लगी और वह वापस उस पेड़ के पास पहुँच गई। यहाँ ब्राह्मण भी उस तूफान को देख रहा था। पूरी रात यूं ही गुजर गई। सुबह जब देखा तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उमा की मामी अपनी दोनों बहुओं से पूछने लगी कि उमा कहाँ है, क्या वो इतने बड़े तूफान में घर नहीं आई। दोनों ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका छोटा बेटा यहाँ वहाँ घूमते हुए वो उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। वो जो कुछ भी देखता है बहुत ज्यादा घबरा चुका था और भागते हुए अपने घर वालों को ये बात सबको बताता है। सभी लोग उस जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो ब्राह्मण भी जिसने उमा की शादी उस पेड़ से कराई थी। उन सभी ने देखा कि पिछली रात के तूफान ने उमा की जान ले ली है और पास ही में उसका बच्चा भी पड़ा हुआ है और उसकी भी मौत हो चुकी है। ये सब देखकर गांव वाले हैरान थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ अब उमा की तकलीफ खत्म हो चुकी है। यही गांव वाले चाहते तो उमा के साथ कुछ अच्छा भी हो सकता था, लेकिन आखिर उसके इन सब में क्या गलती थी। ये सब हुआ तो उनके अंधविश्वास की वजह से। मौत या जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ होती है। भला हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन कब मरने वाला है। तो क्यों उमा की जिंदगी का फैसला इन ब्राह्मणों ने किया कि उसकी शादी जिससे भी होगी उसकी मौत हो जाएगी। इसी तरह कितनी औरतों के साथ नाइंसाफी होती है। कितनी औरतों को सती प्रथा के जरिए जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही था, लेकिन 500 AD के बाद ये सक्रिय प्रथा बन गया। कुछ रियासतों ने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। अकबर ने भी 1582 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी लोग यहीं नहीं रुके। सती प्रथा यूं ही चलती रही और सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राममोहन राय ने समाज को जागरूक किया था। उनके प्रयासों की वजह से ही अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई। राजा राममोहन राय ने कई विरोधों का नेतृत्व किया और इसके उन्मूलन के लिए अंग्रेजों को याचिकाएं लिखी।
इस कुरीति को खत्म करने के लिए उन्हें ही इस लड़ाई लड़ने का श्रेय जाता है। वहीं 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस तरह की मूवी के बारे में कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।